नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टॉक पे बात करेंगे। 7,110 रुपए के आसपास का ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक के बारे में हम बात करें तो ये एक तरीके का एनबीएफसी स्टॉक है जो कि पर्टिकुलर टाटा ग्रुप्स के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। और सिर्फ टाटा ग्रुप के ही स्टॉक्स में नहीं, उनके अनलिस्टेड स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है। साथ ही साथ अलग से बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड और जितने भी फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं उन सभी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का काम ये कंपनी करती है। अब यहाँ पे टाटा इन्वेस्टमेंट्स का जो पर्टिकुलर एक शेयर है, इसका दाम 7,110 रुपए का चल रहा है। अब कंपनी की तरफ से ये न्यूज आया है जहां पे कंपनी इस पर्टिकुलर स्टॉक को 1:10 के रेशियो में स्प्लिट करने जा रही है। मतलब एक स्टॉक के 10 हिस्से होंगे। जैसे कि इस स्टॉक का फेस वैल्यू 10 रुपए का है, वो 1 रुपए पे आ जाएगा। यहाँ पे 7,100 रुपए का जो ये स्टॉक है वो 710 रुपए के स्टॉक पे चला जाएगा। जबकि ये जो प्रोसेस है आने वाले अगले 2 महीने यानी कि अक्टूबर के एंड तक, 2025 अक्टूबर के एंड तक कंपनी ये प्रोसेस को लाने वाली है। तो इससे क्या इंपैक्ट होगा? तो देखिए, इससे डायरेक्ट इंपैक्ट तो यही होना है कि इस पर्टिकुलर शेयर को जो लोग बाई करना चाहते हैं, खास करके पब्लिक और रिटेल सेगमेंट में, जिन्हें पर्टिकुलर एक शेयर 7,000 रुपए का काफी ज्यादा कॉस्टली लगता है और एक बार में एक हैवी इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। खास करके जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इसके पर्टिकुलर शेयर प्राइस को देख करके थोड़ा इन्वेस्टमेंट से बचते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका जब साइज छोटा होगा, मतलब 7,000 का शेयर 700 रुपए के ट्रेड करेगा, तब यहाँ पे ज्यादा लोग इसे खरीद पाएंगे, वॉल्यूम्स ज्यादा बन जाएंगे, शेयर के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसके जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो भी बढ़ जाएंगे, 10 गुना बढ़ जाएंगे। तो इस वक्त इस कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, यानी 100% इक्विटी शेयर्स की मैं बात करूं तो वो 5,41,63,000 इक्विटी शेयर्स है आज के समय में, जिसके अंदर 64% की हिस्सेदारी टाटा सन्स की है। और टाटा सन्स के हिस्सेदारी के बाद जितनी भी इक्विटीज यहां बचती है उसके अंदर एफआईज, डीआईज और रिटेल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अपना हिस्सा बना के बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे 1:10 के रेशियो में जब इसका स्टॉक स्प्लिट होगा तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5,41,63,000 से बढ़ के इसके 10 गुना पे चले जाएंगी। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो 10 गुना बढ़ के 54,16,30,000 इक्विटी शेयर्स पे ये चला जाएगा। तो यहाँ पे 10 गुना टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ते ही लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी, शेयर्स ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी तादाद यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगी। और जो अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, जो डोमेस्टिक या एफआईज म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो लोग भी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर शेयर के सेगमेंट में अगर आने वाले समय में फंडामेंटल्स अच्छे होते जाते हैं तो इसके शेयर प्राइस में एक अप ट्रेंड का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये भी एक काफी अच्छी खूबसूरत बात है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो 2022 में टाटा कंपनी ने अपनी एक कंपनी टाटा स्टील का भी 10:1 के रेशियो में स्प्लिट किया था, जहां पे एक शेयर के 10 शेयर मिले थे इन्वेस्टर्स को। अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो आप आज से 6 महीने पहले का ग्राफ देखेंगे तो इसके शेयर प्राइस ने 20% के आसपास का रिटर्न दिया है। मतलब आज से 6 महीने पहले 5,900 रुपए पे ट्रेड करता हुआ शेयर था, और जहां आप एक साल पहले का ग्राफ अगर देखते हैं तो भी कोई खास बड़ा रिटर्न नहीं, तभी ये शेयर 6,000 रुपए के ही आसपास था। तो आज के समय में भी ये 20% का ही रिटर्न दे रहा है। अगर हम यहाँ लो और हाई देखें तो इस शेयर प्राइस ने पिछले एक साल में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स दिखाए हैं। अगर यहाँ पे आप पिछले 5 साल का इसका ग्राफ देखेंगे तो वो 760 रुपए के आसपास है। एक तरीके से 10 गुना तो इसने बढ़ाई दिया है शेयर प्राइस को। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स पिछले साल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनाए हैं, या 2024 फरवरी मार्च से भी यहाँ पे जिनका इन्वेस्टमेंट बना है, तो इस 1.5 साल के दौरान यहाँ पे इसने अपने हाई से लोअर बॉटम को ही टच किया है, मतलब काफी नुकसान भी दिया है। लेकिन अब शेयर प्राइस में काफी ज्यादा चीजें चेंज हो रही हैं, जैसे कि इसका लास्ट क्वार्टर रिजल्ट जो कि काफी ज्यादा अच्छा आया है, जिसके वजह से आज के समय में इस पर्टिकुलर शेयर के अगर हम फंडामेंटल बेसिक डिटेल्स देखें, जैसे कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 7,120 रुपए के लेवल पे ये ट्रेड करता हुआ शेयर है, जहां पे इसने 8,000
5,076 का हायर लेवल लगाया है और जो इसने लोअर लेवल लगाया है वो 5,145 रुपए का है, जो कि अब आने वाले समय में इसका स्प्लिट हो जाएगा तो ये वैल्यूएशंस भी यहाँ पे चेंज होते हुए दिखेंगे। हालांकि मार्केट कैप में कोई चेंजेस नहीं होगा, ना ही पी वैल्यूएशन में चेंज होगा, बस इसके शेयर प्राइस में ये हमें 10 गुना कम होता हुआ दिखेगा, जिससे इसका टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर हम पी वैल्यू की बात करें तो 110 का पी वैल्यू है, जो कि देखने में काफी महंगा लगता है, लेकिन आप इसके अगर सेक्टोरियल कंपटीशन में जितनी भी कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं उनके साथ अगर आप देखते हैं, जैसे कि जियो फाइनेंशियल जो कि हाल फिलहाल में म्यूचुअल फंड के बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में ब्लैक रॉक के साथ टाई अप करके इंडिया में काम करने आ रहा है, जिसने 5 से 6 नए फंड्स को भी यहाँ पे लॉन्च किया है और रिस्पांस काफी अच्छा मिला है। लेकिन हम पर्टिकुलर जियो फाइनेंशियल के शेयर को अगर हम शेयर प्राइस के हिसाब से देखें तो 326 रुपए का शेयर प्राइस है और पीई वैल्यूएशन उसका 130 का है, मतलब टाटा इन्वेस्टमेंट से ये काफी महंगा है। दूसरी हम बड़ी कंपनी की अगर बात करें तो जैसे जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, जो कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी है, जो कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप के जितने भी लिस्टेड शेयर्स हैं और अनलिस्टेड शेयर्स हैं उन्हें ये होल्ड करने का काम करती है, उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बनाती है। तो उसके भी जो शेयर प्राइस है 18,888 रुपए का है और उसका अगर हम पी वैल्यू देखें तो वो भी 118 का है। तो वो भी इस वक्त अभी जो टाटा इन्वेस्टमेंट फर्म है इससे थोड़ा महंगा ही ट्रेड कर रहा है। बाकी और भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, लेकिन इस स्केल में, लार्ज स्केल पे अभी कोई नहीं है। तो टाटा ग्रुप में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आप बहुत सारे मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आपको ये फैसिलिटी देता है, जिसके आप एक शेयर खरीद के भी एक तरीके से इनडायरेक्टली टाटा ग्रुप के लिस्टेड और अनलिस्टेड हर शेयर में आप अपना एलोकेशन बनाते हैं, जहां पे आने वाले समय में अगर टाटा ग्रुप्स के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, तो टाटा इन्वेस्टमेंट के भी इन्वेस्ट किए हुए जो शेयर्स हैं, जो अदर ग्रुप ऑफ कंपनीज है टाटा ग्रुप की या अदर जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, उनका पोर्टफोलियो जब बढ़ेगा तो इसकी भी, यानी कि टाटा इन्वेस्टमेंट फर्म की जो वैल्यूएशन है, इसका मार्केट कैप है और इसके शेयर प्राइस का वैल्यू है, वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि पिछले 2 साल में टाटा ग्रुप ने काफी अच्छे अचीवमेंट्स को पाया है, इसी वजह से टाटा इन्वेस्टमेंट्स की भी वैल्यू अनलॉक हुई और वो अपने ऑल टाइम हाई पे जा सका। तो इस वक्त ये डिस्काउंटेड प्राइस पे है और पिछले 6 महीनों में काफी अच्छा इसके शेयर प्राइस ने रिकवरी भी दर्ज की है। अब यहाँ पे हम अगर बाकी डिटेल्स देखें, जैसे इसका बुक वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे तो 6,145 रुपए का है। अब बुक वैल्यू और करंट वैल्यू के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1,000 रुपए के आसपास का है। और ये डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है यहाँ पे, जो कि काफी कम देखने मिलता है ऐसी लिमिटेड कंपनी के अंदर, खास करके एनबीएफसी कंपनी के अंदर जो कि फंड एलोकेशंस में काम करती है। यहाँ पे अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.38 का है, जो कि आधे % से भी कम है। मतलब साल भर में ये 26, 27 रुपए, 28 रुपए तक का एक डिविडेंड देती है। इस साल भी इसने 27 रुपए का दिया है और पिछले साल 2024 में 28 रुपए का डिविडेंड इसने दिया था। तो यहाँ पे एक चीज और है कि ये अपने डिविडेंड को बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये डेट में नहीं है, इनका बुक वैल्यू अच्छा है, फाइनेंशियल कंडीशंस काफी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट से जितना प्रॉफिट बुक करेगी वही उनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट आएगा आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस। तो कंपनी यहाँ एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, तो हर साल जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट बुक करे। पिछला साल काफी अच्छा गया था इसके लिए, इस साल पूरा मार्केट ही डाउन साइड में है, तो इसके इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकता है ब्लॉक में हो। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म एक व्यू रखना पड़ेगा, तब जाके इस कंपनी और मार्केट के ग्रोथ के साथ और देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ यहाँ पे आपको उसका रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से पिछले 5 साल में शेयर प्राइस ने रिटर्न दिया है, अगर अगले 5 साल का व्यू लेके चले, टाटा ग्रुप जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है, टाटा के जितने लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनके रिटर्न्स को अगर हम ध्यान दें तो वहां पे और वापस से वो सारे अपने ऑल टाइम हाई को आने वाले 2-3 साल के अंदर अचीव करते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट का भी जो एलोकेशन है उनके अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये तो रहा टाटा ग्रुप से रिलेटेड टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टॉक पे एक ब्रीफ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।